गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे तो राक्षस हैं, मनुष्य हैं ही नहीं। किसी की बुराई कभी न करे, किसी को बुरा समझे भी नहीं और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, जो बुराई देखता है, जो बुरा सोचता है, वो खुद बुरा हो ही जाएगा, खुद बुरा हो ही जाएगा। शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता, ये सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्यावस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को, सृष्टि को जानते हैं, ब्रह्मा जी की आयु को जानते हैं। तो जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत है, जानने में आने वाला असत है। सत है, असत नहीं है, यही तत्व है। सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते हैं जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान लेने, सच्ची बात को जान ले तो फिर किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे मनुष्य जन्म में सत का संग करने के लिए आए। इस मनुष्य शरीर में हम लोग रहने के लिए नहीं आए। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, ये वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, अब उसमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ये निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है। गलती हमसे हुई है, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं। यही संसार के साथ संबंध रखो, सुखी हो जाओगे। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है, और प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्ला की नौका है। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम भी मोहपूर्वक, स्वार्थ पूर्वक ही होता है। बिना स्वार्थ के दूसरों का हित करना है भाई। स्त्री पर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे तो उनके तेज और शक्ति की वृद्धि होगी। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे तथा अन्य स्त्रियों को दूर से ही प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे, पर अन्य किसी पुरुष को दूर से ही प्रणाम करे, चाहे भले ही वो संत ही क्यों न हो।
एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना ले। जैसे करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत भी बना ले। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसे ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। यदि खाना पीना आदि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करे, स्वाद और शौकीनी के लिए नहीं करे। अपने बल से निराश हो जाए पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है भाई, बल के अधीन नहीं। हौ हार्यो हर जतन विविधि विधि कर, अपने यतन से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं। जन्म कोट लग रगर हमारी, वरं शंभु न तो रहूं कुंवारी। हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं हो पाता। साधक के मन में न भोगों की गरज अर्थात कामना आसक्ति राग हो, न संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना ज्यादा श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगना है। मन लगने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मन को लगाना भी कठिन है, पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक की पति की हो गई, यह बुद्धि का लगना है। दृढ़ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। बस देखो, कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन होगी। परमात्मा तो वैसे ही सब जगह मौजूद है, ग्राहक चाहिए ना। खम्मे आज भी कई हैं पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा देगा ही, भोजन तो दूसरा दे देगा, पर भूख खुद की चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी भाई। चाहना हमारी होनी चाहिए अपनी। बच्चे की चाहना हो तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। हमारा विचार दृढ़ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। हमारा विवेक हरदम जागृत रहना चाहिए। नाशवान तथा विनाशी के विभाग को भी जानना है। कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को भी जानना है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है। अपने को अच्छा बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाए तो लोग परलोक सब ठीक हो जाएंगे। मामका और पांडवा ये भेद ही नाश करने वाला। अंत में विजय उसकी होती है जो धर्म का ठीक पालन करता है, और धर्म का बल ही बल है। न्याय युक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है और न्यायी के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति तो अभी हो सकती है क्योंकि वो है। आदर और निरादर दोनों के समय आप वही रहते हो, तो फिर आप में क्या फर्क पड़ा। हरा और पीला दोनों अलग अलग है, पर उनको देखने वाली आंख में क्या फर्क पड़ा। राजी और नाराजी के समय आप एक ही हुए कि दो हुए? आप तो एक ही है ना। जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा। मेरी बात की तरफ ध्यान दो भाई, तो आप सबके सब अभी तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। समझो बात। आजकल गुरु और शिष्य दोनों का ही मिलना दुर्लभ हो रहा है। आजकल गुरु भक्ति तो है ही नहीं, गुरु बनाना केवल तमाशा बना लिया लोगों ने। संसार से लाभ लेना चाहो तो ये नाशवान है, और सेवा करना चाहो तो ये वासुदेव सर्वम है।
संसार से सुख लेना चाहो तो ये दुखालय है। ऐसे ही इतने वर्ष सत्संग करते हो गए, लाभ नहीं दिखता तो आपने माना ही नहीं, फिर दिखे कैसे? जिससे पतन हो जाए वह न भी दिखे फिर भी आप उसे मान लेते हो, पर जिससे उद्धार हो जाए उसे नहीं मानते। समझ में ना आए तो भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। आपकी समझ ठीक है कि गीता जी की समझ ठीक है? मन से सबको परमात्मा का स्वरूप देखो, शरीर से सबका आदर कर लो, कम से कम किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी की मौत पर राजी होना, उसको मारने में सहमत होना है। किसी को दुख न दें और किसी के दुख में राजी भी न हो। संसार का वियोग ही सत्य है। संयोग का वियोग तो अवश्य संभावी है, पर वियोग का संयोग अवश्य संभावी नहीं है। परमात्मा के साथ एकता का नाम योग है। ये योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के योग से होगा। कारण कि संसार अलग है, परमात्मा अलग नहीं है। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग अवश्य संभावी है उसकी सेवा करो, जिसका संयोग अवश्य संभावी है उससे प्रेम करो। जो अवश्य संभावी है उसे पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।